हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मैथमेटिक्स पॉइंट। तो आज का टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं पार्टनरशिप होता क्या है और कॉन्सेप्ट क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब आज मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक पार्टनरशिप। तो गाइस, आज का टॉपिक है हमारा पार्टनरशिप। ठीक है, आज का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप, जिसे हिंदी में कहते हैं साझा। ठीक है, इस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है और होता क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन हैं और कैसे उनको इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, और ट्रिक्स उनसे रिलेटेड शू शटाक से सब मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम टॉपिक पार्टनरशिप, जिसे कहते हैं साझा। इसमें हमें तीन चीजें पता होनी चाहिए। पहला ये है आपका पार्टनरशिप होता क्या है, ठीक है, और ये किनके बीच होती है, और इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो क्या है। ठीक है, पार्टनर, ठीक है, एक होता है आपका कैपिटल, ठीक है, जिससे हम इसको साझा कहेंगे। पार्टनर होते हैं आपके, और होता है आपका साझेदार, साझेदार, और कैपिटल होती है आपकी पूंजी। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप होता क्या है, कुछ लोग आपस में मिलकर व्यापार करते हैं। आप कैसे कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो उसमें दो लोग पार्टिसिपेट करें या दूसरे लोग अधिक पार्टिसिपेट करें तो उनका क्या कहलाता है, पार्टनरशिप कहलाता है। कहते हैं इतने लोगों ने मिलकर एक बिजनेस या कुछ काम शुरू करा अपना नया। ठीक है, तो वो चीज क्या कहलाती है, पार्टनरशिप कहलाती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पार्टनर। पार्टनर वो हो गया जिसके साथ हम वो बिजनेस कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, तो वो उसका पार्टनर हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका कैपिटल, पूंजी। जो व्यापार हम शुरू कर रहे हैं, जो उस पर धन लगा रहे हैं या अमाउंट लगा रहे हैं, तो उसका क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाती है, जो पूंजी हो गया। तो तीन चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए अगर हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं। तो पार्टनरशिप है क्या, और दूसरा इसमें किस किस का रोल है। ठीक है, पार्टनरशिप वो है जो दो या दो से अधिक लोगों के बीच में आपस में साझा करके एक पार्टनरशिप या बिजनेस खोला जाता है या कोई भी काम नया शुरू करा जाता है, तो वो पार्टनरशिप कहलाती है। फिर आपका पार्टनर, पार्टनर होता है साझेदार। कितने लोग आपस में मिलकर वो चीज शुरू कर रहे हैं तो वो चीज आपकी कहलाएगी पार्टनर। उसके बाद हम बात करते हैं कैपिटल की। कैपिटल होता है पूंजी, जो हम उसमें धन लगा रहे हैं, अमाउंट लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं, तो वो कितना है, तो उसका कैपिटल या पूंजी कहलाएगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसकी कुछ शू शटाक से ट्रिक्स की, और कितने टाइप्स की ये चीजें होती हैं पार्टनरशिप, ये सब हम बात करेंगे। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करिएगा, एंड तक देखिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो गाइस, ये है आपकी कुछ पार्टनरशिप के टाइप्स, जिसमें पहला है आपका सिंपल पार्टनरशिप, जिसे हम कहेंगे सरल साझेदारी। उसके बाद हम बात करते हैं कंपाउंड पार्टनरशिप, जिसे कहेंगे जटिल साझेदारी। फिर होता है वर्किंग पार्टनरशिप, फिर होता है आपका स्लीपिंग पार्टनरशिप, कार्यकारी। वर्किंग कहलाता है आपका कार्यकारी साझेदारी, और स्लीपिंग कहलाता है आपका निष्क्रिय साझेदारी। तो पहले हम बात कर लेते हैं जो हमारा पहला है सिंपल पार्टनरशिप। तो गाइस, पहला है आपका ये पार्टनरशिप, जिसमें हम चार टाइप की पार्टनरशिप पढ़ने वाले हैं। जिसमें पहली है आपकी सिंपल पार्टनरशिप। इसमें क्या होता है, इसमें सभी साझेदार अपनी पूंजी समान समय के लिए लगाते हैं, अतः ऐसी साझेदारी में व्यापार से प्राप्त लाभ या हानि को साझेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट साफ शब्दों में कहा जाए तो क्या है, जब साझेदार अपने समान समय के लिए उसमें पूंजी लगाते हैं और व्यापार में लाभ और हानि की साझेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। मतलब कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं हम, तो उसमें समान समय होगा, उसकी लिमिट होगी, तो इतने पैसे लगा रहे हैं, तो उसमें जो लाभ होगा वो उनका क्या होगा, लाभ या हानि जो भी होगी साझेदारों द्वारा लगाए गए जितने पैसे लगाएंगे उसके अनुपात में बांट दिया जाता है। ठीक है, सेकंड है आपका कंपाउंड पार्टनरशिप, जिसे हम कहते हैं साझेदारी, जटिल साझेदारी या मिश्रित साझेदारी। ठीक है, इसमें क्या होता है, सभी साझेदार अपनी पूंजी अलग अलग समय के लिए व्यापार में लगाते हैं, अतः इस साझेदार में व्यापार से प्राप्त लाभ या हानि साझेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी तथा समय के गुणनफल के अनुपात में बांट दी जाती है। कहने का मतलब यह है, जितने पार्टनर आपके काम कर रहे हैं उसमें, तो वो अलग अलग समय में क्या करेंगे, व्यापार में लगाएंगे, और साझेदारी से जो प्राप्त लाभ या हानि होगा उसमें क्या होगा, समय के पूंजी तथा समय के गुणनफल के अनुपात में बांट दिया जाता है। ठीक है, फिर थर्ड है आपका कार्यकारी साझेदारी, जिसे हम कहते हैं वर्किंग पार्टनर। ठीक है, वो क्या होता है, किसी कंपनी या व्यापार के साझेदारों में एक या कुछ ऐसे साझेदार होते हैं जो पूर्णतः सक्रिय होते हैं। साझेदारों, ऐसे साझेदारों को क्या कहते हैं, शुद्ध लाभ में से अलग अलग से कुछ राशि दी जाती है तथा शेष राशियों को सभी साझेदारों के बीच में पूंजी तथा समय के अनुपात में बांट दिया जाता है। हमारा कार्यकारी वर्किंग साझेदारी से मतलब यह है, किसी कंपनी या व्यापार के साझेदारों में एक या कुछ साझेदार ऐसे होते हैं जो पूर्णतः सक्रिय होते हैं। ऐसे साझेदार को शुद्ध लाभ में से अलग से कुछ राशि दी जाती है तथा शेष राशियों को सभी साझेदारों के बीच पूर्णतः
पूंजी तथा समय के अनुपात में बांट दिया। कहने का मतलब यह है जो एक मेन पर्पज है उसमें जो पैसा लगा रहा है और वो सक्रिय है, ज्यादा उसमें इन्वॉल्व है, तो उसको हम क्या करते हैं उसमें से लाभ उसको ज्यादा देते हैं और जो बचता है वो अन्य साझेदारों में बांट दिया जाता है। ठीक है। फिर है आपका निष्क्रिय साझेदार, जिसे हम कहते हैं स्लीपिंग पार्टनर। ऐसे साझेदार व्यापार में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते, उनकी मात्र पूंजी एक निश्चित समय तक के लिए लगी होती है। कुल शुद्ध लाभ में से कार्यकारी साझेदार को अलग से दी जाने वाली राशि के बाद जो शेष बचता है उसे निष्क्रिय साझेदारों के बीच पूंजी तथा समय के अनुपात में बांट दी जाती है। कहने का मतलब यह है ऐसे साझेदार जो व्यापार में भाग नहीं लेते हैं परंतु उनकी जो पूंजी है एक निश्चित समय तक लगी होती है और कुल शुद्ध लाभ में कार्यकारी साझेदारों को अलग से दी जाने वाली राशि के बाद जो शेष बचता है उसे निष्क्रिय साझेदारों के बीच पूंजी तथा समय के अनुपात में बांट दिया जाता है। मतलब जो भाग नहीं ले रहे हैं उनमें फिर बाद में बांट दिया जाता है। ठीक। तो ये थे आपके 4 टाइप्स जिसमें हमने पढ़ा सिंपल पार्टनरशिप, कंपाउंड पार्टनरशिप, वर्किंग पार्टनरशिप और स्लीपिंग पार्टनरशिप। तो उम्मीद है कि ये 4 साझेदार पार्टनरशिप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ ट्रिक्स की जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। गाइस अभी हमने पढ़ा पार्टनरशिप में पार्टनरशिप क्या है और उसके टाइप्स क्या है। अब हम बात कर लेते हैं उसकी पहली ट्रिक्स की। पहली ट्रिक्स है यदि ए एवं बी दो व्यक्ति x1 और x2 धन क्रमशः t1 व t2 समय के लिए लगाते हैं तो एक निश्चित समय के बाद लाभांश का बंटवारा क्या होगा। ठीक है। तो जब आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको क्या करना है उन क्वेश्चनों में, अगर आपसे पूछा जा रहा है उन दोनों का लाभांश कितना होगा तो आप कैसे निकालेंगे, ए का लाभांश बटे बी का लाभांश, जितना आपका धन है उतने आपके समय में गुणा कर दी जाएगी। ठीक है। ऐसी ए के लिए होना है और ऐसी बी के लिए होना है, या हम इसको कह सकते हैं ए का लाभांश बराबर बी का लाभांश बराबर ए की पूंजी गुणा ए का समय, साझा समय में लगा समय। ठीक है। ऐसे बी की पूंजी बटे बी की पूंजी गुणा बी का साझा में लगा समय। इस टाइप से आप क्वेश्चन पूछे जाए तो आप ट्रिक्स के अकॉर्डिंग उनको वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं उनकी। ठीक है। मैंने कहा अगर आपसे पूछा जाए यदि ए और दो व्यक्ति हैं उन्होंने x1 और x2 कोई धन लगाया और t1 और t2 समय के लिए लगाया, ठीक है, तो दोनों के बीच में जो लाभांश होने वाला है उसका बंटवारा किस प्रकार होगा। तो आपको क्या करना है, ए का लाभांश। तो गाइज अभी हमने ट्रिक सॉल्व करी थी जिसमें पहले ट्रिक थी ए का लाभांश निकाला। जब दो पार्टनर हो और उनमें धन लगाया गया हो, उन्होंने किसी पे इन्वेस्ट करा हो और उसने टाइमिंग दी हो, तो हमें कैसे साझेंगे उसमें पार्टनरशिप का जो लाभांश निकलेगा वो कैसे निकलेगा हमने ट्रिक से फाइंड आउट करा था। ठीक है। तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। तो क्वेश्चन है आपका, ए ने 1,20,000 रुपए के साथ कोई व्यापार शुरू किया, 4 महीने बाद बी ने 1,60,000 के साथ व्यापार में शामिल हो गया, एक वर्ष के अंत में ए और बी के कुल लाभ का अनुपात क्या होगा। ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है इसी रिलेटेड, ए ने 4,000 रुपए एक व्यापार में लगाया और बी ने उसी व्यापार में 4,500 रुपए लगाए, 2,890 रुपए के लाभ में ए का हिस्सा क्या होगा। ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन की टाइप है। तो पहले हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या निकालना है हमें, ए ने 1,20,000 रुपए के साथ कोई व्यापार शुरू किया और 4 महीने बाद बी ने क्या करा, 1,60,000 रुपए के साथ उसके व्यापार में शामिल हो गया और एक वर्ष के अंत में ए और बी का कुछ लाभांश बताना है। तो हमें एक वर्ष का टाइमिंग दिया है, तो मतलब कितने हो गए, एक वर्ष में हमारे पास हो गए 12 महीने। ठीक है। हमारे पास हो गए 12 महीने और उसे 4 वर्ष बाद बी ने क्या करा, 4 वर्ष बाद, तो 4 महीने बाद सॉरी, तो 12 में से 4 माइनस करेंगे हमारे पास 8 महीने। ठीक है। तो हमने जो ट्रिक फाइंड आउट करी, ए का लाभांश हमें अनुपात निकालना है, तो ए का लाभांश बटे बी का लाभांश क्या करना था हमने, जो अमाउंट है 1,20,000 और बी का जो अमाउंट है 1,60,000। ठीक है। और उसकी टाइमिंग थी 12 महीने। ठीक है। एक वर्ष में 12 महीने और बी की टाइमिंग थी 8 महीने। ठीक है। तो ये हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से आगे हमारे ये 3 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल, फिर उसके बाद ये आगे हमारा 2 6 12, 2 8 16 और ये आगे हमारे पास 2 6 12 और ये हो गया 2 चौक 8 और ये फिर से कट गया 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 तिया 6, 2 चौक 8। तो ये आगे हमारे पास 3 तिया 9 और 4 दूनी 8, ये आगे हमारे पास 9:8। ठीक है। तो इसका जो अनुपात आ गया, हमारा जो लाभांश निकलने वाला है वो हमारा निकलने वाला है 9:8। ठीक है। समझ में आया। मैंने कहा अगर हमारे पास ए का लाभांश और उसमें कितने अमाउंट में 1,20,000 रुपए के साथ व्यापार शुरू करा और बी ने 4 महीने बाद शुरू करा, तो 12 माइनस 4 करेंगे तो आपके पास आ गए 8 महीने। 8 महीने आ गए तो हम क्या करेंगे, ए का लाभांश बराबर जो अमाउंट है वो और टाइमिंग पीरियड दोनों का लिखकर उसको जो कैंसिल हो रहे हैं वो कैंसिल कर देंगे। तो हमारा ये क्या आ गया, ए और बी का कुल लाभांश का अनुपात 9:8। ठीक है। इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ए ने 4,000 रुपए एक व्यापार में लगाया और बी ने उसी व्यापार पर 4,500 रुपए लगाया, 2,890 रुपए के लाभ में ए का हिस्सा क्या होगा। ठीक है। यहाँ आपकी टाइमिंग है 1 वर्ष। ठीक है। लगाया
एक वर्ष में, ठीक है, एक वर्ष में तथा 2,890 रुपए के लाभ में ए का हिस्सा क्या होगा। इसमें क्या निकालना है, पहले हम लाभांश निकालेंगे, फिर इसमें सिर्फ ए का हिस्सा निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम, सेम वही प्रोसेस है, ए का लाभांश बटे बी का लाभांश, ठीक है। हम निकालने वाले हैं ए का लाभांश बटे बी का लाभांश, सेम वही प्रोसेस होना है। यहाँ टाइमिंग एक वर्ष के लिए दी है तो वही होगा 12 महीने दोनों के लिए, ठीक है। तो हमारे पास है 4,000 ए के लिए है और 4,500 बी के लिए है, ठीक है। और टाइमिंग दोनों की है 12, मतलब एक वर्ष। 12 से 12 कैंसिल और यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये आ गया 8 पंजे 40 और ये आ गया 5 नम 45, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 8/9, जिसे हम कह सकते हैं 8:9, ठीक है। यहाँ से आ गया हमारा 8:9, ठीक है। रेशियो कितना आ गया हमारा लाभांश का, ए और बी का 8:9। अब उसने कहा ए का लाभांश, ठीक है, ए का लाभांश कहा गया है यहाँ पे, तथा 2,890 कहा गया हमसे 2,890 रुपए के लाभ में ए का हिस्सा क्या होगा। तो ए का हिस्सा कैसे निकालेंगे हम, ए का हिस्सा फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हम कर लेते हैं, ठीक है। ए का हिस्सा जो फाइंड आउट करेंगे वो हम करेंगे ए का हिस्सा बराबर, ए के लिए कितना है 8, कितना रेशियो आया है, जो ए रेशियो बी आया हमारे पास वो आया 8:9, मतलब ए के लिए हमारे पास कितना है 8, ठीक है। तो 8वां हिस्सा है तो 8 और नीचे हम करेंगे 8 + 9 और गुणा कितने के लिए निकालना है हमने, 2,890 के लिए। तो यहाँ आ जाएगा आपका गुणा में 2,890 रुपये। तो यहाँ से हम टोटल करेंगे 8 और 9 17 गुणा 2,890, ठीक है। इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिल करेंगे, तो हमारे पास कुछ आने वाला है, हमारे पास 1,360 रुपये, ठीक है। हमने क्या करा, पहला हमारा जो हमारा पहला क्वेश्चन था उसमें तो सिर्फ हमें लाभांश बताना था, दोनों का लाभांश निकाल लिया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो था हमारा, उसमें कहा गया ए ने 4,000 रुपये एक व्यापार में लगाया और बी ने उसी व्यापार में 4,500 रुपये लगाया। एक वर्ष बाद में 2,890 रुपए के लिए लाभ में ए का हिस्सा क्या होगा। तो ठीक है, पहले हमने क्या करना है, ए और बी का लाभांश निकाल लेना है। लाभांश पे सेम वही है, अमाउंट गुणा टाइमिंग पीरियड, ठीक है। दोनों टाइमिंग पीरियड थी, वो थी 12 महीने, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 12 हमने मल्टीप्लाई में लिखा, 12 से 12 कैंसिल और 0 से 0 कैंसिल, यहाँ आ गया 5 × 40 और 5 × 45। तो ये रेशियो जो आ गया वो आ गया 8:9 का, ठीक है। उसके बाद उसने कहा ए का हिस्सा क्या होगा। तो ए का हिस्सा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ए की जो वैल्यू आई वो 8 आई, ठीक है। तो ए का हिस्सा निकालना है तो 8/8 + 9 कर लेंगे और गुणा कितने रुपए के लिए निकालना है, 2,890 रुपए के लाभ के लिए निकालना है। तो हमने वो मल्टीप्लाई में कर दिया, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, फिर उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1,360 रुपये आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर इसमें पूछा जाता बी का हिस्सा क्या होगा, तो बी का हिस्सा निकालने के लिए आप क्या करते हैं, 9/8 + 9 और जो अमाउंट दिया होता है या यही अमाउंट होता तो आप निकाल सकते थे, ठीक है, मल्टीप्लाई में। तो उम्मीद है कि ये 2 क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। इसके बाद हम दूसरी ट्रिक की बात कर लेंगे, तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अभी हमने फर्स्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करे, तो इसमें हमने ए और बी के लाभांश की बात करी। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड ट्रिक की, जो है यदि ए बी सी क्रमशः x1 x2 x3 पूंजी के साथ क्रमशः t1 t2 और t3 समय के लिए पूंजी लगाते हैं तो लाभांश का अनुपात का प्रकार क्या होगा। ठीक है, पहले हमने बात करी 2 पार्टनरशिप में, अब हम बात कर रहे हैं 3 पार्टनरशिप में। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए 3 पार्टनरशिप ए बी सी अलग अलग पूंजी लगाते हैं और उनकी टाइमिंग दी गई हो, तो कैसे निकालेंगे उनका लाभांश का अनुपात, कैसे निकालने वाले हैं हम, ए अनुपात बी अनुपात सी, जो हमारा टाइमिंग और अमाउंट होगा उसको हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं, x1 t1 रेशियो x2 t2 और तीसरा रेशियो होगा जो x3 t3, ऐसे और भी आएंगे तो वो अनुपात में और काउंट कर सकते हैं आप। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जिसमें कहा गया ए बी तथा सी ने क्रमशः 5,000 रुपये 10,000 रुपये तथा 15,000 रुपये के साथ व्यापार शुरू किया। 1 वर्ष बाद बी व्यापार से हट गया। यदि 2 वर्ष के अंत में उन्हें कुल लाभ 12,000 रुपये का हुआ तो उसमें बी का हिस्सा ज्ञात करें। इसमें हमें किसका हिस्सा ज्ञात करना है, बी का हिस्सा। और किसका, पहले हम तीनों का लाभांश कैसे निकालने वाले हैं, हमारे पास आ जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू, उसने कहा ए के लिए कितना है 5,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ आ गया आपके पास 5,000 का अमाउंट, और उसने कहा व्यापार शुरू किया 1 वर्ष, ठीक है, 1 वर्ष की बात कही गई है तो 1 वर्ष बाद कहा गया है, तो यहाँ इसके लिए कितने आने वाले हैं 24, ठीक है। यहाँ 2 साल की बात करी गई, वर्ष में 2 साल का पीरियड बात करा गया है, और उसके बाद कहा गया 1 वर्ष बाद व्यापार से हट गया। कौन हट गया, बी हट गया। तो अनुपात बी के लिए हमारे पास 12, ठीक है, और सी के लिए आ जाएगा, फिर उसने कहा यदि 2 वर्ष के अंत में उन्हें कुल लाभ 12,000 रुपये हुआ है, 2 वर्ष के अंत में, यहाँ हमें समझना है 2 वर्ष की बात कही है तो इसलिए हमने 24
महीने, ठीक है, और 10,000 12 महीने हो गए, 1 साल उसने कहा। ए, बी तथा सी ने क्रमशः 5,000 रुपये तथा 10,000 रुपये तथा 15,000 रुपये के साथ एक व्यापार शुरू किया। 1 वर्ष बाद बी व्यापार से हट गया, तो बी हट गया है और टाइमिंग कितनी है, टोटल 2 वर्ष की है। 2 वर्ष की है तो 24 महीने हो गए, और बी हट गया है तो उसके लिए 12 महीने आ जाएंगे। और सी का अमाउंट है आपके पास 15,000 और यहाँ भी आ जाएगा 24 महीने, ठीक है। ये भी पूरे 24 महीने तक काम करा है इसने। तो यहाँ से हम अगर देखेंगे तो गाइज ए रेशियो, बी रेशियो, सी आ गया हमारा 5,000 और इसका अमाउंट हो गया 24 महीने की बात करी गई, 2 साल की बात करी गई है। और बी जो है 1 वर्ष बाद हट गया है तो उसका जो ईयर आ गया वो आ गया 12 महीने का, ठीक है। 1 वर्ष 12 महीने और 15,000 सी के लिए है। और ये इसने भी काम व्यापार जो करा है वो करा है 2 वर्ष के लिए, ठीक है। अब हम अगर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 1,20,000, ठीक है। यहाँ से आ गया हमारा 4 पंजे 20 का 0, 2 5 10 11 12, 1,20,000 ये इसका अमाउंट आ गया। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आ जाएगा 1,20,000, ठीक है। उसके बाद अगर हम 15 और 24 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आने वाला है हमारे पास 3,60,000, ठीक है, 3,60,000। अब हम क्या करेंगे, ये जीरो से सारे जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, अगर हम इसको 6 से काटें तो यहाँ जाएगा हमारे पास 2 रेशियो, ये आ गया हमारे पास 6, ठीक है। या फिर हम अगर करेंगे 2 6 12 और 2 6 12 और ये आ गया हमारे पास 18। फिर हम देख रहे हैं 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 6 18, ये आ गया 2 रेशियो 6, ठीक है। तो ये आया हमारा ए बी सी तीनों का लाभांश। अब हमें क्या निकालना है, बी का हिस्सा निकालना है। तो बी का हिस्सा कैसे निकालेंगे हम, बी का हिस्सा निकालने के लिए हमें कितना है, हमारे पास बी का है रेशियो 2 रेशियो आया है, ठीक है। और 12,000 रुपये के लिए निकालना है। तो बी का हिस्सा कितना आया हमारे पास 2, और दोनों के लिए तीनों के लिए हम ऐड करेंगे अमाउंट, और किसके लिए निकालना है, 12,000 रुपये के लिए। तो ये आ गया हमारे पास 2/6 7 8 9 10 6 4 10 और ये आ गया 12,000, 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया हमारे पास 12 दूनी 24, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 2,400, ठीक है, रुपये। ये जो हो गया हमारा 2400 आ गया। कितना आ गया हमारे पास 2400 रुपये। हमने क्या करा, हमसे पूछा गया ए बी सी ने क्रमशः 5,000 रुपये, 10,000 रुपये तथा 15,000 रुपये के साथ व्यापार शुरू करा। 1 वर्ष बाद बी व्यापार से जो है हट गया और 2 वर्ष के अंत में उन्हें कुल लाभ 12,000 रुपये का हुआ। तो उसमें बी का हिस्सा क्या होगा। तो हमने क्या करा, तीनों का लाभांश लिखा, जितना जितना था, जितना हमें अमाउंट दिया गया था, उनकी टाइमिंग दी गई थी। टाइमिंग में ध्यान रखना है आपने, वो क्या कह रहा है, उसने कहा बी के लिए 1 वर्ष बाद, तो बी के लिए 2 वर्ष का अगर हमारे पास टारगेट है तो 24 महीने हो गए, ठीक है। और बी जो है 1 वर्ष बाद ही काम करा, उसने 1 वर्ष बाद वो हट गया, तो उसके लिए कितने टोटल महीने आ गए, 12, ठीक है। सी के लिए भी कितने ए के लिए महीने हैं उतने ही सी के लिए महीने हैं, और बी के लिए कम है उससे, ठीक है। 1 साल के काम करा है। तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आया 2 रेशियो 6, ठीक है। इसके बाद हमें खाली बी का हिस्सा निकालना है। तो बी का हिस्सा निकालने के लिए कितना आया था हमारे पास, बी का अमाउंट आया था ए रेशियो बी रेशियो जो था हमारे पास 2 रेशियो 6 आया था, ठीक है। तो उसमें जो बी का हिस्सा था, उसका बी का हिस्सा था हमारे पास 2 और टोटल अमाउंट इन तीनों को ऐड करेंगे और गुणा जितने अमाउंट के लिए कहा गया, लाभ था 12,000, तो उसके लिए निकाल लिया हमने। तो यहाँ आ गया हमारे पास 2400, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये अगर 3 लोग शामिल हो रहे हैं तो उसका लाभांश कैसे निकालेंगे आपको समझ में आया होगा अनुपात में। अब हम बात कर लेते हैं तीसरी ट्रिक की, ठीक है। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, बने रहे मेरे साथ एंड तक। तो गाइस अभी तक हमने 2 ट्रिक की बात की। जो नेक्स्ट ट्रिक है वो है आपकी, यदि ए और बी मिलकर कोई सामान x रुपए में किराए पर लेते हैं तथा क्रमशः T1 और T2 समय के लिए उपयोग करते हैं तो, ठीक है। तो ए द्वारा किया जाने वाला किराया कैसे निकाल सकते हैं हम, और बी द्वारा किराया दिया जाने वाला कैसे निकालेंगे, ठीक है। हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो क्या करने वाले हैं हम, यदि ए और बी कोई मिलकर सामान खरीद रहे हैं, x रुपए में किराए पर लेते हैं तथा क्रमशः T1 और T2 समय के लिए उपयोग करते हैं, तो ए द्वारा क्या लगाया जाने वाला किराया क्या होने वाला, T1/T1 + T2 इंटू एक्स, जितना अमाउंट है उसमें जो टाइम पीरियड है वो निकलेंगे, ठीक है। और उनको ऐड करेंगे अपॉन में, और गुणा जितना अमाउंट है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ऐसी बी द्वारा किया जाने वाला किराया T2/T1 + T2 इंटू एक्स, ठीक है। ऐसे अगर आपसे 3 चीजों में पूछा जाए, ए बी सी करके पूछा जाए, तो सी में भी ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है। T1 आ गया, T2 आ गया, अगर सी की बात करी जाएगी तो वहाँ T3 हो जाएगा, ठीक है। तो हमसे इसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे पूछा गया है मोहन उमेश। तो गाइज आपका क्वेश्चन है, मोहन उमेश तथा शंकर मिलकर 2,600 रुपए में एक कार किराए पर लेते हैं। यदि उन्होंने उस कार को क्रमशः 24 36 तथा
44 घंटे प्रयोग किया तो उमेश को कितने रुपए अदा करने चाहिए। तो हमें पता चल रहा है यहाँ मोहन तथा शंकर 3 पर्सन है जिन्होंने 2600 रुपये में एक कार किराए पर खरीदी है। उन्होंने उस कार को कितने समय तक यूज करा, 24, 36 और 44 घंटे। ये जो टाइमिंग दी है वो मोहन के लिए 24 है और उमेश के लिए 36 है और शंकर के लिए 44 घंटे प्रयोग किया है। ठीक है, तो उसमें जो है उमेश को कितने रुपए अदा करने चाहिए, तो उमेश के लिए निकालना है हमने, यहाँ पर्सन मान लेते हैं A B C। ठीक है, और ये आपका आ गया T1 T2 और ये हो गया आपके पास T3। ठीक है, तो ये चीज है। उसने कहा है उमेश के लिए, तो उमेश के लिए कितना आने वाला है बी, जो टाइमिंग आने वाली है वो आने वाली है 36। ठीक है, तो हम उमेश के लिए निकाल रहे हैं। उमेश द्वारा दिया जाने वाला किराया। ठीक है, कैसे निकालने वाले हैं हम, तो उमेश के लिए यहाँ जो टाइमिंग है वो है आपके पास 36। ठीक है, और हम टोटल नीचे कर लेंगे 24 प्लस 36 और ये आ गया प्लस 44 और कितना अमाउंट है, उनका अमाउंट है 2600 रुपये। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व 36 बटे इनको हम ऐड करेंगे 104 गुणा 2600। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सॉल्व करके आने। ठीक है, तो हम इसको कैंसिल कर रहे हैं, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और यहाँ से आ गया 2 एकम 2, 2 3 6, 1300 रुपये और ये कट जाएगा 100 बार 13 चौक 52 और ये आ गया 4 नंग 36। तो यहाँ 9 गुणा 100 मतलब 900 रुपये। ठीक है, ठीक है, निका मोहन उमेश तथा शंकर मिलकर 2600 रुपये में एक कार किराए पर लेते हैं। यदि उन्होंने उस कार को 24, 36 और 44 घंटे प्रयोग किया तो उमेश को कितने रुपए अदा करने चाहिए। तो हमने क्या करा, ABC हमने 3 मान लिए और T1 T2 T3 उनकी टाइमिंग मान ली। तो हमसे यहाँ उमेश के लिए पूछा गया, तो उमेश की जो टाइमिंग थी वो थी 36 घंटे। तो 36 घंटे आप तीनों टाइमिंग को ऐड करेंगे, गुणा जितना अमाउंट है तो वो उसको आप किराए पे जितना लिया गया है 2600 रुपये। ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व करा, यहाँ से आ गया 36 और बटे 104 गुणा 26, तो ये कैंसिल हुआ तो कितने रुपए आ गए, 900 रुपये। इसी टाइप से अगर आपसे पूछा जाता मोहन के लिए, तो मोहन के लिए लेते आप 24 बटे तीनों को ऐड करते गुणा 2600 रुपये। ऐसे अगर आपसे सी मतलब शंकर के लिए पूछा जाएगा तो वहाँ 44 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इस तरीके से उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये ट्रिक मैंने आपको अभी जितनी बताई समझ में आई होंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं और आपके लिए हेल्पफुल हैं और आप चाहते हैं मैं और भी टॉपिक पे ऐसे डिस्कस करूँ आपके साथ और क्वेश्चन लेके आऊँ, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक ले बाय बाय।